खूनी कलम हर हफ्ते एक नई कहानी लाता है, डर और दहशत दिलाने के लिए। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। सपनों का शहर, यहां हर कोई कुछ बनना चाहता है और मीरा वो बन गई। केरल की एक साधारण लड़की जिसकी कलम ने दुनिया बदल दी। नोबेल पुरस्कार विजेता, बेस्ट सेलर लेखिका, उसने वो सब हासिल कर लिया जो कोई कर सकता है। और अब उसने शिकागो के सबसे ऊंचे टावर के पास एक शानदार अपार्टमेंट खरीदा था। बस घर में एक चीज की कमी थी, वो चीज जो घर की रूह बनती है। एक शानदार मॉल से मीरा और तारा बाहर निकलते हैं। हाथों में बहुत सारे बैग हैं। तारा थक कर, बस कर मीरा, पूरा शिकागो छान डाला। फर्नीचर ले लिया, लैंप ले लिया, कालीन ले लिया, अब और क्या चाहिए? मीरा मुस्कुराते हुए, एक चीज रह गई तारा, घर की रूह। तू और अपनी बेस्ट सेलर वाली बातें। चल अब घर चलते हैं, शाम हो रही है। वे चलना शुरू करते हैं। अचानक मीरा की नजर सड़क किनारे एक पुरानी फुटपाथ पर रखे सामान पर पड़ती है। वहां एक बूढ़ा आदमी एक आईने के पास बैठा है। आईना लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी वाला है, पुराना, खौफनाक, फिर भी खूबसूरत। मीरा रुकते हुए, रुक, वो देख। तारा आंखें मरोड़ते हुए, उस पागल बूढ़े को जो जमीन पर बैठा आईना थामी है। मीरा आईने की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो पास आती है, बूढ़ा आदमी अचानक चीखता है और पागलों की तरह भाग जाता है। तारा चौंक कर, क्या क्या हुआ? भाग क्यों गया वो? लेकिन मीरा का सारा ध्यान आईने पर है। वो उसे छूती है मोहित होकर। तारा, ये कोई साधारण आईना नहीं है, देख इस पर नक्काशी। मीरा का बेडरूम। वो धीरे धीरे आईने को दीवार पर टांगती है। तारा दरवाजे पर खड़ी है। तारा, मीरा सुन, पुरानी चीजें कभी कभी पुराने राज लेकर आती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मीरा आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर, बस कर तारा, देख तो मैं इस आईने में कितनी सुंदर लग रही हूं। ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तारा कुछ कहने की कोशिश करती है, फिर चुप हो जाती है और चली जाती है। मीरा अकेले में आईने के सामने खड़ी रहती है, खुद को निहारती हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। मीरा खुद से फुसफुसाते हुए, तुम सच्चे हो, है ना? तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। आईना जवाब नहीं देता, लेकिन उसमें मीरा का प्रतिबिंब चमक उठता है। तौलिया सिर पर लपेटे बेडरूम में आती है। उसकी नजर आईने पर पड़ती है। वो रुक जाती है। वाह! वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है। घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, 3। वो वहीं खड़ी है, अपना चेहरा देख रही है, बालों को सहला रही है, अपनी मुस्कान देख रही है। 1 बजता है, 2 बजते हैं। अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। मीरा 3 हफ्ते बाद मीरा के घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पर्दे गिरे हुए हैं, कमरा अंधेरा है, फर्श पर चॉकलेट के रैपर और खाने के डिब्बे बिखरे पड़े हैं। मीरा एक स्टूल पर आईने के सामने बैठी है। दरवाजे की घंटी बजती है कई बार। फिर तारा चाबी से दरवाजा खोलती है और अंदर आती है। तारा अंदर आकर हैरान होकर, मीरा, ये क्या हाल हो गया है? तुमने बाहर आना ही छोड़ दिया, लिखना भी छोड़ दिया। मीरा बिना आईने से नजर हटाए, बाहर जाने की जरूरत क्या है तारा? बाहर की दुनिया झूठी है। लोग झूठ बोलते हैं, चेहरे झूठ बोलते हैं, लेकिन ये आईना, ये सच बोलता है। ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तारा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए, उठ, कल सुबह मेरे साथ पार्क चल, दौड़ेंगे थोड़ा, हवा लगेगी। बस कल सुबह प्लीज। मीरा थोड़ी देर सोचकर, ठीक है, बस कल सुबह। पक्का? मीरा पक्का। तारा चली जाती है। मीरा फिर से आईने में दिखती है, मुस्कुराती है। अगली सुबह, पार्क, हल्की धूप, पक्षियों की आवाज। तारा एक बेंच पर बैठी मीरा का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद मीरा धीरे धीरे चलती हुई आती है। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है,
जवान, खूबसूरत, बालों में कोई सफेदी नहीं, चेहरे पर कोई झुर्री नहीं। तारा राहत से मुस्कुराते हुए आ गई। लगा तू फिर से उस आईने में खो जाएगी कल सुबह होने से पहले। मीरा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्कान अटक जाती है। वो बेंच पर बैठ जाती है। सामने एक छोटा सा फव्वारा है, पानी में उसकी परछाई बन रही है। वो पानी में अपना चेहरा देखती है, वही चेहरा, वही आंखें, वही होंठ, लेकिन कुछ गलत है। जैसे वो चेहरा उसका अपना ही नहीं रहा, जैसे कोई और उसकी जगह उसे देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो जल्दी से अपने बैग से फोन निकालती है और फ्रंट कैमरा खोलती है। स्क्रीन पर वही चेहरा है, बिल्कुल वही, कोई बदलाव नहीं। फिर भी उसकी आंखें भर आती हैं, पहले बिना आवाज के, फिर हल्की सी सिसकी। नाक लाल हो जाती है, होंठ कांपने लगते हैं। वो रो रही है, लेकिन चुपचाप, धीरे धीरे, जैसे उसे शर्म आ रही हो रोने पर। मीरा अपने अपार्टमेंट में घुसती है। सांसें तेज हैं, सीधे बेडरूम में जाती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। आईने में वही युवा, खूबसूरत मीरा दिखती है। मीरा राहत से आंखें बंद करते हुए, तुमने मुझे छोड़ा नहीं। पार्क में सब झूठ था, फोन झूठ था, पानी झूठा था, सिर्फ तुम सच्चे हो। वो फिर से आईने के सामने बैठ जाती है, खुद को निहारने लगती है, देर तक, बहुत देर तक। अचानक उसे चक्कर आता है, दुनिया घूमने लगती है। मीरा, ये क्या हो रहा है? वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मीरा की आंखें खुलती हैं। वो अपने ही बेडरूम में है, लेकिन सब कुछ धुंधला, उल्टा। दीवार पर आईना है। अचानक एक लड़की के चीखने की आवाज आती है, कहीं से नहीं, बल्कि आईने के अंदर से। मीरा डरते हुए, कौन है वहां? वो घिसटते हुए आईने के पास जाती है, देखती है आईने के अंदर एक लड़की जोर जोर से शीशे पर मुक्के मार रही है, रो रही है, चीख रही है। और वो लड़की मीरा खुद है। आईने वाली मीरा चीखते हुए, मुझे बाहर निकालो प्लीज, ये जाल है। जब तू बाहर खुद को देखती है तो मैं अंदर कैद हो जाती हूं, और जब तू बेहोश होती है तब मैं बाहर आ जाती हूं। पर अब तू अंदर है। असली मीरा, जो अब अंदर है, पीछे मुड़ती है, अपने बिस्तर की तरफ देखती है। बिस्तर पर एक और मीरा सो रही है, शांत, सुंदर। मीरा असली, कांपते हुए, नहीं, ये मतलब वो मैं हूं, और मैं यहां अंदर फंस गई हूं। आईने वाली मीरा अब बहुत थकी हुई, हाँ, अब तू वहां है जहां मैं थी, और वो तेरी जिंदगी जिएगी। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मीरा अंदर वाली घबरा जाती है। उसकी नजर साइड टेबल पर रखे एक भारी कैंडल स्टैंड पर पड़ती है। वो उसे उठाती है, हाथ कांप रहे हैं, और पूरी ताकत से आईने पर दे मारती है। धमाका! आईना सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। फर्श पर कांच बिखर जाता है। अंधेरा, सन्नाटा। धीरे धीरे रोशनी आती है। मीरा, बिस्तर वाली जो पहले सो रही थी, उठकर बैठती है। वो फर्श पर बिखरे आईने के टुकड़ों को देखती है। वो एक टुकड़ा उठाती है, एक छोटा सा टुकड़ा, और अपना चेहरा देखती है। वही चेहरा, वही जवानी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छूटने लगते हैं। वो नहीं जानती क्यों, वो रोना नहीं चाहती, पर रोना आता है, धीरे धीरे, चुपचाप। वही नरमाई। मीरा टूटे शीशे को देखते हुए, रोते हुए, मैं कौन हूं? तुम कौन थे? और मैंने किसको खो दिया? वो फर्श पर ही रोती रहती है, टूटे शीशे के टुकड़ों के बीच। अगले दिन सुबह दरवाजे की जोरदार दस्तक। तारा पुलिस के साथ अंदर आती है। अपार्टमेंट खाली है, सिर्फ फर्श पर कांच के टुकड़े हैं। कोई मीरा नहीं, कोई आईना नहीं। तारा फर्श पर बिखरे शीशे को देखते हुए कांपती आवाज में, मीरा कहां है? पुलिसकर्मी उसे जवाब नहीं दे पाता। सब चुप हैं।